सोनी का चर्चित सीरियल जीजा जी छत पर कोई है फेम एक्ट्रेस हिबा नवाब को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। हिबा की शूटिंग सेट पर तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि शूटिंग को बंद करना पड़ गया। हिबा को बार बार चक्कर आने लगे, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, जिसके बाद मेकर्स और टीम के लोग घबरा गए और फौरन उन्हें अस्पताल लेकर भागे। होश आने के बाद हिबा नवाब ने जो वजह बताई वो सुनकर हर कोई शॉक रह गया। दरअसल हिबा सीरियल में एक साथ 2 रोल कर रही हैं। एक तरफ जहां वो हिबा सीपी बनकर दर्शकों को हंसाने का काम करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेतात्मा बनकर सीरियल में हॉरर और सस्पेंस भी पैदा करती हैं। हालांकि सीरियल में 2 किरदार बिल्कुल अपोजिट निभाने की वजह से हिबा पर काफी प्रेशर पड़ा है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले सीरियल की शूटिंग को रोकना पड़ गया। हिबा नवाब ने बताया कि सीरियल में 2 किरदार निभाना मेरे लिए मुश्किल पड़ता है और अभी पिछले कुछ दिनों से तो मैं लगातार शूट कर रही थी। दूसरा, जब आप कोई सस्पेंस वाला किरदार निभाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में काफी वक्त लगता है, तो बस ज्यादा मेहनत करने की वजह से कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। शूटिंग की वजह से हिबा अपने खाने पीने और नींद पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। उनकी आंखों में स्वेलिंग भी देखी जा रही थी, साथ ही उनके हाथ पैरों में सूजन भी आ गई थी, जिसकी वजह से शूटिंग भी रोकनी पड़ गई थी। लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, ऐसा हिबा ने कहा है। मैं एक एक्टर के तौर पर इस प्रेतात्मा वाले किरदार को अपने करियर के लिए अच्छा मानती हूँ। मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आपकी मेहनत को दर्शकों का प्यार मिलता है तो फिर आपको वो मेहनत ज्यादा ही अच्छी लगने लगती है, इसलिए मैं अपने दोनों किरदारों से खुश हूँ। विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया से सीरियल की तुलना पर बात आने पर हिबा कहती हैं कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि दोनों प्रेतात्माएं गाने पर नाचती हैं, घर में घूमती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रेतात्मा वाला किरदार है वो विद्या बालन से काफी अलग है, जो आपको सीरियल में आगे पता चलेगा। जीजा जी सीजन 2 में एक्टर निखिल खुराना सीरियल का हिस्सा नहीं है और इस बारे में बात करते हुए हिबा कहती है, ऑफिशियली तौर पर मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स को इस बार सीरियल में नई लव स्टोरी चाहिए थी, इसलिए सीजन 1 में दर्शकों को मेरी और निखिल की केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी, लेकिन डायरेक्टर चाहते थे कि सीजन 2 में नई केमिस्ट्री दर्शकों को देखने को मिले, फिर चाहे वो लड़ाई करें या फिर प्यार। वेल, आपको हिबा का किरदार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। टीवी का चर्चित सीरियल छोटी सरदारनी के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर किसी को झटका लग सकता है। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे कि आपकी पसंदीदा एक्टर मेहर जी यानी निमृत कौर कहां गायब हो गई, वो अचानक शो छोड़कर क्यों चली गई। सीरियल छोटी सरदारनी से मेहर यानी निमृत कौर अपने फैंस की पसंदीदा एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन अचानक इस शो में दूसरी मेहर की एंट्री ने फैंस को निराश कर दिया और गुस्सा भी कर दिया। लेकिन जब लोगों को वजह पता चली तो हर कोई निमृत कौर को लेकर दुआएं करने लगा, चिंता भी की जा रही है। दरअसल हमारी छोटी सरदारनी ने ऐसे ही ये शो नहीं छोड़ा है, बल्कि बड़ी मजबूरी की वजह से वो ये शो छोड़कर चली गई है। जी हाँ, छोटी सरदारनी काफी दिन से अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से मेहर जी को अचानक सेट छोड़कर होम टाउन भागना पड़ा। जी हाँ, मेहर जी इस वक्त अपने होम टाउन चंडीगढ़ में हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फैंस के गुस्से के बाद मेहर ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया, मतलब मेहर ने पूरी तरह से ये शो नहीं छोड़ा है, इसलिए फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है। मेहर जल्द ही ठीक होकर शूटिंग पर लौटेंगी। मेहर ने बताया कि मैं छोटे ब्रेक पर घर आई हूँ, पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद शूटिंग पर आऊंगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों को खतरनाक बीमारी की आशंका भी लग रही है, कहीं मेहर जी इस बीमारी की चपेट में तो नहीं आ गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें अचानक ये शो छोड़ना पड़ गया। बीते एपिसोड की बात करें तो मेहर के सीन को दिखाया ही नहीं गया। बताया गया कि मेहर किसी काम से बाहर गई हैं, जबकि मेहर बीमारी की वजह से घर जा चुकी हैं। हम दुआ करते हैं कि मेहर बिल्कुल ठीक हो और जल्दी काम पर लौटे, क्योंकि इस वक्त मुंबई से लेकर दिल्ली तक ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अब तक रणवीर कपूर से लेकर संजय लीला भंसाली, मनोज बाजपेयी जैसे कई स्टार्स इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। अगर मेहर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई तो यकीन मानिए शो की शूटिंग रोक दी जाएगी और पता नहीं मेहर के साथ टीम के कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाएं। फिलहाल तो कृतिका सेंगर ने निर्मित कौर को रिप्लेस कर दिया है। एक छोटे से एपिसोड में सरबजीत कौर गिल और उनके बच्चे कृतिका सेंगर यानी नई मेहर जी का वेलकम करते दिखाई दिए। वैसे आप बताइए, आपको कौन सी मेहर पसंद आई, निर्मित कौर या फिर कृतिका सेंगर। फिर से खतरनाक बीमारी देश में कहर ढाने लगी है।
4-5 महीने जो पूरी दुनिया में हाल था वही फिर से होने लगा है। इस वक्त मुंबई में ये बीमारी चरम सीमा पर पहुंच रही है। अब तक कई बड़े स्टार्स तक इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। रणवीर कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि अब उनके घर से एक और रिपोर्ट पॉजिटिव आने की आशंका बताई जा रही है। जी हाँ, रणवीर की होने वाली पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट आने से पहले आलिया भट्ट ने खुद को कमरे में आइसोलेट कर लिया है। आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली भी इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। दरअसल आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, तो ऐसे में आलिया को लेकर भी खतरा सता रहा है। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाली काफी समय से अटकी पड़ी है। बीमारी से पहले संजय ने इस फिल्म की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है। फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग जारी है, लेकिन डायरेक्टर को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में फिल्म की शूटिंग में और ज्यादा देरी हो सकती है। संजय लीला भंसाली सही होने के बाद ही सेट पर लौटेंगे और फिर दोबारा शूटिंग शुरू की जाएगी। वहीं रणबीर कपूर के परिवार की बात करें तो रणबीर कपूर से पहले उनकी मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर भी बीमारी की शिकार हो चुकी हैं और अब करीना कपूर को भी इस बीमारी को लेकर डर सता रहा है, क्योंकि हाल ही में ही करीना कपूर ने दूसरे बेबी को जन्म दिया। उन्हें डर है कि हॉस्पिटल से ये बीमारी उन तक या फिर उनके बच्चों तक न पहुंच जाए। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में दूसरे बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद से उनके घर में खुशियां मनाई जा रही थी और उससे पहले से तो लगातार करीना सैफ नन्हे मेहमान की तैयारियों में लगे थे। लेकिन अचानक से जब करीना को अपने कजिन की बुरी खबर मिली तो वो हिल गई और उन्हें अपने बच्चों को लेकर भी खतरा सताने लगा है। दरअसल जब से करीना को भाई रणवीर कपूर की खतरनाक बीमारी का पता चला, तब से वो काफी परेशान है और अपने बच्चों को लेकर चिंता जता रही हैं। करीना को डर है कि कहीं फिर से खतरनाक बीमारी देश भर में कहर न मचा दे और उनके बच्चों तक न पहुंच जाए। जहां एक तरफ इस खतरनाक बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस वायरस से संक्रमण के मामले थम नहीं रहे। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर को लेकर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो क्वारंटाइन में हैं और आराम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में रणवीर के अंकल रणधीर कपूर से भी बात की गई, तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म बताया है कि रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है। उनके परिवार के लोग भी डरे बैठे हैं। करीना तो बुरी तरह घबरा गई हैं। रणवीर से पहले उनकी मां और एक्टर नीतू कपूर की भी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। करीना यही सोच रही है कि उनके घर में लगातार कोई ना कोई इस बीमारी का शिकार होता जा रहा है।